क्या हुआ ऐसा जो भक्तों के सामने साईं बाबा की मूर्ति से निकलने लगी आग की लपटें। देखकर सभी रह गए दंग। इस पूरे संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो साईं बाबा की महिमा से परिचित न हो। सभी ने साईं बाबा के चमत्कार को देखे या सुने ही है। कहा जाता है कि साईं बाबा बहुत ही दयालु है। वह सभी अपने भक्तों की परेशानी पल भर में ही दूर कर देते हैं। यही कारण है जो साईं बाबा के मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ लगी रहती है। आज की वीडियो में हम आपको साईं बाबा के ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाराणसी में बहुत ही प्राचीन साईं बाबा की एक मंदिर है। यहाँ लोग बहुत ही दूर दूर से साईं बाबा के मंदिर का दर्शन करने आते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि साईं बाबा के कई चमत्कार समय समय पर गांव में देखे जाते हैं। प्रातः काल सुबह से ही साईं बाबा के मंदिर में साईं भक्तों की भीड़ लगी रहती है और मंदिर के पीछे वाले भाग में एक गौशाला बनी हुई है। पूरे गांव में किसी को भी कहीं पर भी अगर कोई भी बेसहारा गाय दिखे या फिर मिलती है तो वो उस गाय को यहाँ ले आते हैं और गौशाला में उसका देखभाल किया जाता है। मंदिर में नित्य नियम के अनुसार वहाँ के पंडित, मंदिर के महंत नित्य नियम अनुसार साईं बाबा की सेवा अर्चना करते हैं, जिसमें पूरा गांव बहुत ही सच्ची श्रद्धा भाव से शामिल हुआ रहता है। महंत जी पूजा की शुरुआत गौशाला के गाय के दूध से साईं बाबा का अभिषेक करके करते हैं। उसके बाद ही आगे की विधि होती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई भी यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति के सामने अपना मनोकामना मांगता है तो साईं बाबा अवश्य ही उसे पूर्ण करते हैं। सारा गांव अपने आस्था भक्ति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु जीवन का हर एक दिन एक जैसा नहीं होता और एक दिन फिर गांव और मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने तो मानो पूरे गांव वाले लोगों के होश उड़ा कर रख दिए। परंतु भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सर्दियों के दिन चल रहे थे, अमावस्या की रात थी। सभी गांव वाले जल्दी से अपने काम को पूर्ण करके अपने अपने घर जा चुके थे। महंत जी भी पूजा पाठ करने के बाद, मंदिर को बंद करने के बाद वह घर जा चुके थे और तभी वहाँ के पास के असामाजिक तथ्य ने ऐसी घटना को जन्म दिया जिसके बारे में पूरे गांव वालों ने सोचा तक नहीं था। वहाँ के पास ही के गांव में एक प्रियंक नाम का लड़का रहता था। प्रियंक आसपास के सभी गांव में घूमकर खाली अपना समय बर्बाद किया करता था। एक दिन उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिले। प्रियंक ने सोचा कि क्यों ना मैं मंदिर के पीछे वाले गौशाला से एक गाय की चोरी करके उसे बेच दूं, जिससे मुझे अच्छे पैसे तो जरूर मिल जाएंगे। प्रियंक उस अमावस्या की रात उस गौशाला में घुस गया। रात ज्यादा होने के कारण वहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था और फिर प्रियंक ने मौका देखकर वहाँ पर से एक गाय को खोल लिया और उसे गांव से बेचने के लिए ले गया। और उसे क्या पता था कि वो जिस गाय को लेकर जा रहा है उसी गाय से हर दिन साईं बाबा का जल अभिषेक होता है। किसी को भी सुबह तक इस घटना की भनक तक नहीं हुई, किंतु जब अगले सुबह महंत जी ने मंदिर खोला और साईं बाबा की मंदिर की साफ सफाई करने लगे और जब साईं बाबा की मूर्ति को महंत जी साफ सफाई ही कर रहे थे, जब साईं बाबा की मूर्ति को उन्होंने टच किया तब उन्हें ऐसा लगा कि अचानक उन्होंने एक जलता हुआ कोयला पकड़ लिया हो। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर हर दिन के भांति इस बार भी साईं भक्तों की भीड़ जमा हो गई और फिर साईं बाबा की मूर्ति धीरे धीरे इतनी गर्म हो गई कि उसमें से आग की लपटें निकलने लगी। सारा गांव ये देखकर हैरानी में पड़ गया। महंत जी और गांव के कई लोगों ने मिलकर साईं बाबा की मूर्ति से निकल रहे आग की लपटों को शांत करने के लिए कई बाल्टी पानी उनके ऊपर डाला, परंतु साईं बाबा की मूर्ति में लगे हुए आग को शांत नहीं कर पाए। तभी गौशाला से एक व्यक्ति बहुत ही तेज दौड़ा महंत के पास आया और गाय की चोरी होने की खबर दी। तब महंत जी को लगा कि शायद यही कारण है जो साईं बाबा की मूर्ति इतनी गर्म हो रही है। महंत जी ने तुरंत ही उस गाय को और उस पापी चोर को ढूंढने के लिए गांव के लोगों को भेजा और उधर तब तक वहां प्रियंक गांव से बाहर जा चुका था। गांव के बाहर जब भी प्रियंक गाय को बेचने की कोशिश करता तब कोई भी बाधा आ ही जाती थी। तभी प्रियंक ने देखा कि देखते ही देखते वहाँ पर अचानक बहुत सारे सर्पों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है।
और कुछ सांप उसके पैरों पर लिपट गए हैं। प्रियंक की हालत सर्पों को देखकर खराब हो गई। प्रियंक जैसे ही वहाँ पर से भागने का प्रयास करता, सभी सांप उसे जमीन पर पटक देते। प्रियंक को उसकी गलती का एहसास हो गया। वह जमीन पर अपने पैर पटक पटक कर वो बीच सड़क पर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर अपने गलती का प्रायश्चित करने लगा। और तभी मंदिर से कुछ लोग वहाँ पर पहुँच गए और फिर सभी लोग तुरंत ही उस गाय और प्रियंक को लेकर मंदिर चले गए। प्रियंक ने जाकर वहाँ पर साईं बाबा के मंदिर में साईं बाबा से माफी मांगी और तुरंत ही वहाँ पर उस गाय के दूध से साईं बाबा का जल अभिषेक कराया गया। तब जाकर वहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति से निकल रही आग की लपटें कुछ देर बाद शांत हुई और यह देखने के बाद सभी के सिर साईं बाबा के मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गई। सभी लोगों ने ओम साईं राम का नारा लगाया और इसके बाद साईं बाबा की सेवा पूरी विधि विधान से की गई। भक्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसी ही रोचक और सच्ची घटना सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। हम मिलेंगे एक और नई खास वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।